मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे डेवलपमेंट पर नजर रख रहे हैं और इस पूरे कह सकते हैं कि ऑपरेशन को और कैसे मजबूती दी जाए, इसकी धार और कैसे तेज हो, इसकी पूरी कोशिश जो है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। और जिस तरीके से अब तक 2 फाइटर जेट F-16 पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं, इसके साथ साथ जो मिसाइलें दागी जा रही है उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कई जो ड्रोन के टुकड़े वो भी मिले। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका पहले रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई यही सामने इस वक्त की आ रही है कि पंजाब के जालंधर में मिसाइल का टुकड़ा मिला है, अमृतसर में भी मिसाइल का टुकड़ा मिला है। जालंधर में मिसाइल का टुकड़ा मिला है तो ये मिसाइल के टुकड़े बता रहे हैं, ये वो सबूत हैं कि भारतीय सेना जो है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है इन मिसाइलों को मार गिरा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबे देखिए, लगातार ड्रोन से हमले की कोशिश हो रही है, लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, लगातार जो फाइटर जेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये टूटे सैन्य उपकरण पाकिस्तान के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप चाहे मिसाइल से हमला करें या फिर आप अपने फाइटर जेट को लेकर के आए, सबको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन इस बीच पाक प्रधानमंत्री का एनसीए के साथ एक मीटिंग होना, यह भी कई संकेत दे रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि क्या पाकिस्तान गीदड़ भभकी ज्यादा दे रहा है, क्या वो इस बात को जताने की कोशिश ज्यादा कर रहा है कि वो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि शायद अगर अंदर से वो कमजोर भी है तो बाहर से वो ये संदेश देना नहीं चाहता है और एक संकेत हो सकता है। लेकिन हम मजबूती के साथ, हमारी भारतीय सेना जो है मजबूती के साथ खड़ी है और एक एक हमले का हम जवाब भी लगातार दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जालंधर की तस्वीर है जहां मिसाइल का टुकड़ा मिला है। इसके साथ साथ बता दें कि पंजाब के अमृतसर में भी मिसाइल के ये टुकड़े मिले हैं। तो कई जगहों से ये तस्वीरें सामने आई, राजस्थान के भी कई जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई, गुजरात की तस्वीरें हमने दिखाई, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाई, जहां पर उनके डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किए जा रहे हैं, उनके ड्रोन्स तबाह किए जा रहे हैं, उनके जो एयर बेस है वो तबाह कर रहे हैं। तो इस पूरी रात भारत ने जो है वो जवाबी हमला भी किया और पाकिस्तान अब थर्रा उठा है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी है कि वो लगातार हैवी शेलिंग जो है सरहदी इलाकों में कर रहा है और इतना ही नहीं, लगातार वो अब दूसरे जगहों को भी निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर है जहां पर देखिए ये सैन्य उपकरण जो है पाकिस्तान के, जिससे हम चाइनीज माल भी कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल वो कर रहा है, जो कहीं भी भारतीय उपकरण के सामने टिक नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद नापाक हरकत पाकिस्तान की। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पल पल की अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच आपको जालंधर में मिसाइल का टुकड़ा मिला है, पंजाब के जालंधर में मिसाइल का टुकड़ा मिला है और अमृतसर में भी मिसाइल का टुकड़ा मिला है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डरी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं और पंजाब में हमले किए गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने शुक्रवार रात को भी जम्मू के पास पाकिस्तानी जो हमले किए गए उसको पस्त कर दिया है। और देखिए, भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के जो आतंकी एरिया थे, जो उनका आतंकी ठिकाना था, उसे भी नष्ट किया गया। इसके साथ ही कई ऐसे लॉन्च पैड हैं आतंकी, उसे भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार भारत के अलग अलग रिहायशी इलाके में हमले किए जा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर वाले इलाके में हमले किए जा रहे हैं, उसका भी जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। तो बता दें आपको कि आज भी शनिवार का आज दिन है और आज भी सुबह में पाकिस्तान की तरफ से लगातार चौथे दिन भी सुबह से ही भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके की आवाज भी आज सुनाई दी है और पंजाब के अमृतसर में भी अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर, सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ ही इसी मिसाइल को मार गिराया। बड़ी खबर बता रहे हैं, पंजाब के अमृतसर में भी मिसाइल का टुकड़ा मिला जिसे ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के हमले की कोशिश अब नाकाम हो गई है। अमृतसर में भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब मिला है। सेना ने रात में पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। मुगलानी कोट गांव में ये मिसाइल के टुकड़े मिले और इसी मिसाइल को मार गिराया गया था। बड़ी खबर आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो मुगलानी कोट गांव में मिले थे, जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया है। और चलिए, बिल्कुल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, हैवी शेलिंग तो की ही जा रही है सरहदी इलाकों में, लेकिन दिल्ली पर भी हमले की एक नाकाम कोशिश की गई, जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट कई किलोमीटर दूर किया गया। इसके संकेत क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान ने जो रुख अपनाया है, दिल्ली अटैक।
जी, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बातचीत कर रहा था, जो दिल्ली के ऊपर के लिए ही आया था, जिसे सिरसा के पास में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, फतेह 2 मिसाइल उसका जो जो था सो। नाउ पाकिस्तान मैं वही बता रहा हूं कि अभी ये स्केलेटरी लैडर पे, यानी कि इसको और कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, वही कोशिश कर रहा है। और इसके सहारे वो प्रोबिंग अटैक कर रहा है, प्रोवोकिंग कर रहा है, ताकि प्रोवोक करके भारत कोई गलत कदम उठाए। और गलत कदम की बात यही है कि वो नागरिक संस्थानों, नागरिक ठिकानों पे करे, या नागरिक एविएशन को टारगेट बनाए, या फिर जरूरत से ज्यादा मिलिट्री माइट को उपयोग करे। तो ये सब उसकी अभी स्ट्रेटजी है। और आईएमएफ का लोन, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बताया, मुझे भी पता चला कि वो जो सैंक्शन हुआ है, तो ये उसमें एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। और शायद ये हाईएस्ट लेवल मीटिंग अभी उसी के लिए बुलाई गई है। देखिए, आईएमएफ का लोन सैंक्शन होना और उसको कार्यान्वित होकर के ग्राउंड में मिलने में, और किस कंडीशन पे दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं, को क्या वही दिखाएगा या उसको कहीं और इस्तेमाल करेगा। ऐसा न करें, अन्यथा हो सकता है ब्लॉक हो जाए। क्या पता, अगर और इंटेंसिटी, यह युद्ध की इंटेंसिटी और अगर पाकिस्तान बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, तो उसको क्या ये सैंक्शन लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है, ये सब चीजें विचार कर रही हैं कि क्या अभी हमारी फर्दर स्ट्रेटजी इसके लिए क्या हो, और आगे लेवल पे ले जाएं। और जैसा कि आपने बताया था कि क्या हम परमाणु पंची गिदा भभकी दें, या फिर इसको डी स्केलेट करें। और अगर ये सब करें, चाहे स्केलेट करें यानी बढ़ाएं या डी स्केलेट करें, तो व्हेन, कब, हाउ, कैसे, और अगर डी स्केलेट करना हो तो विद व्हाट कंडीशंस, क्या शर्तें। तो ये हमारा उद्देश्य क्या था, और क्या हम उसको आंशिक तौर पे भी पाए कि नहीं पाए। तो ये सब सोचते हुए ये हाईएस्ट लेवल मीटिंग चल रही है। मेरा भारत की तरफ से यही हमारा सुझाव बुझा, संयमित रहेंगे हमारे रिस्पांस, जो कि नपे तुले रहेंगे, लेकिन मिलिट्री माइट के जो आंशिक तौर पे पूरी मिलिट्री माइट झोंकने की जरूरत नहीं है। तो उसके साथ में उसका 1 गुना का हमने 2 गुना या 3 गुना रिस्पांस के साथ में देना है। हमें उसको हिट करना है, और हमें उसको हिट हार्ड करना है। यही हमारा रिस्पांस होना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए अभी भी अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए हैं। ऐसे में समझना ये चाहूंगी, थोड़ा टेक्निकली समझना चाहूंगी कि जो भारतीय डिफेंस सिस्टम अभी काम कर रहा है, सबसे ज्यादा कौन सी मिसाइलों का भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, अभी हमारी तरफ से जो हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें जैसा कि कल बताया जा रहा था, S-400 है, और भी आकाश है, प्लस चिल्का है, हमारे शोल्डर बेस्ड मैन पोर्टेबल ईगला मिसाइल्स हैं, L-70 लॉन्चिंग सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं हमारे पास, जिसको कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही मिल करके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़िया से तैयार किए हुए हैं, तैनात किए हुए हैं। और बिल्कुल आपको रोकेंगे प्रवीण जी, पाकिस्तान को एंगेज कर रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही